एपिसोड में हमने सृष्टि चक्र के बारे में समझा था। सृष्टि चक्र जो कि 5000 वर्षों का चक्र है, जो कि मैंने आपको 4 युगों के माध्यम से बताया कि 5000 वर्ष में 4 युग बराबर बराबर होते हैं। 1250 वर्ष के चारों युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और कलयुग के अंत में एक संगम युग होता है छोटा सा, जिसमें कि परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर के आत्माओं को ये ज्ञान सुना रहे हैं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, तुम कहाँ से यहाँ धरती पर आए और मैं कहाँ रहता हूँ। ये पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको ज्ञान के माध्यम से क्लियर किया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और कहाँ से हम इस धरती पर अवतरित हुए और परमात्मा कहाँ रहता है और इस धरती पर वो कैसे आता है। आपने ये भी सुना कि परमात्मा निराकार है, अशरीरी है, विदेही है, उसको अपना शरीर नहीं है, तो वो इस धरती पर कैसे आता है और कैसे अपने बच्चों से वो मिलता है, उसकी ही कहानी इस संगम युग पर वर्तमान समय चल रही है, जिसके बारे में अभी हम वर्णन करेंगे। तो आइए इस सृष्टि चक्र को ही हम फिर से एक बार देखते हैं। ये 5000 वर्ष का जो सृष्टि चक्र है, वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग के अंत में लास्ट में जब बहुत थोड़ा सा समय बाकी बचता है, आत्माएं पूरी तरीके से पतित बन जाती हैं, दुखी होकर के अपने परमात्मा को पुकारती हैं, चिल्लाती हैं, दुखी हो जाती हैं, तो परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। अब वो कैसे आएगा? परमात्मा किसी गर्भ से जन्म तो नहीं ले सकता। इस संसार में कोई भी आत्मा पावन नहीं है, इतनी प्योर नहीं है, और प्योर पावन अगर हो भी तो भी वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता है, क्योंकि वो परम पवित्र है और परम पावन है। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा आएगा कैसे धरती पर अपने बच्चों से मिलने? अब वो निराकार है तो उसे हम देख तो सकते नहीं, देख नहीं सकते, उससे मिल नहीं सकते। उसने अपनी पहचान हमें बताई कि वो एक ज्योति बिंदु है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो वो पॉइंट ऑफ लाइट अगर हमारे सामने ऐसे आ जाए तो हम उसे क्या समझेंगे? हम तो नहीं पहचान पाएंगे। तो परमात्मा को इस धरती पर आकर के हमारे ही जैसा रूप धारण करना पड़ता है, अर्थात शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो परमात्मा इस धरती पर परकाया प्रवेश करते हैं, एक बुजुर्ग ब्राह्मण तन के आधार से वो ये सारा ज्ञान वर्तमान समय सुना रहे हैं। हमने अपने आरतियों में भी इस लाइन को दोहराया है भक्ति मार्ग में कि बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल दिए। तो कौन है जो बूढ़ा ब्राह्मण बन करके कंचन महल अर्थात स्वर्ग? सतयुग में क्या है? सतयुग में सोने के महल होते हैं। सतयुग में सोने की पूरी दुनिया होती है। घर भी सोने के, वहाँ के वस्त्र भी सोने के, वहाँ के बर्तन भी सोने के, वहाँ की मुद्राएं भी सोने की। तो वहाँ सोने की दुनिया है। तो कंचन महल दिए, ये बात हमने ऐसे ही इस आरती में या अपने भजन में नहीं कही है, इसका कुछ रहस्य है। तो परमात्मा कहने का भाव है कि परमात्मा ब्राह्मण तन में, बूढ़े ब्राह्मण तन का आधार लेकर के इस धरती पर आकर ये ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। अब वो ये ज्ञान में कौन से बूढ़े ब्राह्मण के तन में? बहुत सारे बूढ़े ब्राह्मण हैं संसार में। तो परमात्मा का कोई एक क्राइटेरिया है, कोई एक ऐसा एक वो है, इस नियम है जिसके आधार से वो उसी ही तन को आधार अपना बनाते हैं, जो कि इस धरती पर सबसे पहले आत्मा अवतरित हुई। सतयुग में आने वाली जो सबसे पहली आत्मा उस परम धाम से जो सबसे पहले इस धरती पर उतरती है, जिसे हम अपने शास्त्रों में नारायण के नाम से पुकारते हैं। जो नारायण लक्ष्मी नारायण को हम कहते हैं, तो नारायण वो सबसे पहली आत्मा है। अन्य धर्मों में उसको क्रिश्चियन लोग में उसे एडम ईव कहते हैं। तो अनेक अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार का वर्णन है। तो वो सबसे पहली आत्मा जो इस धरती पर अवतरित होती है, उसी के इस पूरे चक्र में सबसे पहले
84 जन्म पूरे होते हैं। तो ये पूरा चक्र लगा करके सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों को उस आत्मा ने पूरा किया है, क्रॉस किया है, पूरी यात्रा की है। पूरे इस चक्र की यात्रा सबसे ज़्यादा उसी आत्मा ने की है। 84 जन्म उसके सबसे पहले कंप्लीट हुए। तो वो आत्मा, अब परमात्मा को तो सब पता है, हम नहीं जानते हैं कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। परमात्मा ने गीता में इस बात का वर्णन है कि परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूँ। तो ये कौन कह रहा है? अर्जुन अर्थात वो आत्मा जिसका कि पूरे 84 जन्म परमात्मा ने देखे तो परमात्मा ने तो सभी के सभी जन्म देखे, लेकिन 84 जन्म सबसे ज़्यादा, पूरे 84 जन्म उसी आत्मा ने सबसे पहले अपने कंप्लीट किए। तो उसी 84 जन्म के आधार पर परमात्मा उस आधार पे उसके शरीर में प्रवेश करके ये ज्ञान हम सबको देते हैं। एक बात तो ये, एक कसौटी तो परमात्मा की ये होती है। दूसरी कसौटी ये है कि परमात्मा को हर आत्मा की पोटेंशियलिटी पता है कि वो कौन सी आत्मा के अंदर कितना बल है, कितनी शक्ति है, और वो किस तरीके से इस संसार को पूरा संभाल सकती है। क्योंकि परमात्मा जब इस धरती पर आया है तो कोई छोटा मोटा कार्य लेकर के नहीं आया है कि बस केवल उसको आत्माओं के दुख दूर करने हैं और चला जाएगा वो, और परमात्मा जो है वो हम सबके बात सुनेगा और हमारी मनोकामनाएं पूरी करेगा और बस आकर के वो चला जाएगा। इतनी छोटी मोटी बातों के लिए वो परमात्मा नहीं आया है। परमात्मा आया है परिवर्तन, संगम युग, जो छोटा सा युग दिखाया बताया आपको मैंने उस दिन, संगम युग मात्र 100 वर्ष का युग है, कलयुग का और सतयुग के बीच का समय। तो 100 वर्ष के समय में परिवर्तन का कार्य चल रहा है। परमात्मा परिवर्तन कर रहा है। किस चीज़ का परिवर्तन कर रहा है? युग का परिवर्तन। तो ये परिवर्तन कोई छोटा परिवर्तन नहीं है, महापरिवर्तन है। आप वर्तमान समय स्थिति को देख ही रहे हैं हम सब अपनी आंखों से कि क्या हलचल हो रही है। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं और एक तरफ विदेश नीतियाँ हैं, विदेश अपने युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चारों तरफ बीमारियां हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो एक तरीके से ये वर्तमान समय परिवर्तन का समय है। विनाश इसको हम नहीं कहेंगे, परिवर्तन का समय है। मतलब इसी प्रकार से परमात्मा अपने बच्चों को जब उनके ऊपर बहुत विपत्ति होती है तो वो अपने परमात्मा को और ज़्यादा याद करते हैं, और याद करते हैं तो परमात्मा जो है उनको शक्ति और बल दे करके अपनी पहचान बता करके उनके दुख दूर करता है। तो वर्तमान समय यही संगम युग चल रहा है। अब इस संगम युग को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं जिस प्रकार से ये पूरा, इसको आप एक घड़ी की तरह समझ सकते हैं। घड़ी में जब 12 बजने में 5 मिनट रह जाते हैं, ठीक है, तो 12 बजने में 5 मिनट का जो समय होता है वो क्या होता है? दूसरा टाइम, मतलब उसमें AM और PM का परिवर्तन हो जाता है। तो रात के 12 बजे, जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो हम क्या लगाने लगते हैं? AM, मतलब दूसरा दिन चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से ये पूरी इस सृष्टि रूपी घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट का समय जितना बचता है घड़ी में, उतना 5000 वर्ष में के ख़त्म होने में, 5000 वर्ष पूरे होने में केवल जब 100 वर्ष रह जाते हैं तब परमात्मा इस धरती पर बरकाया प्रवेश कर ये ज्ञान सुना करके आत्माओं को शक्ति और बल प्रदान कर उन्हें पावन बना करके दूसरे युग के लिए तैयार करता है। अब परमात्मा इस धरती पर आकर के ये कार्य वर्तमान समय कर रहा है। और फिर दूसरी कसौटी मैंने आपको बताया कि दूसरी कसौटी परमात्मा क्या है, जो कि वो उस एक निश्चित बुजुर्गतन का आधार लेता है। वो ये है कि परमात्मा को पता है कि कौन सी आत्मा दूसरे युग में सबसे पहले आकर के पूरा चक्र लगाते हुए अपने आप, क्योंकि यहाँ पर आकर के उसे विश्व की बादशाही दे देते हैं भगवान। परमात्मा आकर के विश्व की बादशाही, कैसे विश्व की बादशाही देते हैं? जब वो सतयुग में सबसे पहले इस धरती पर जन्म लेती है वो आत्मा, तो वो नारायण की आत्मा है, जो कि इस सारे उस समय इस संसार में और कोई भी आत्माएं तो ऊपर से आती हैं, लेकिन वो सब क्या है, उनसे कम बल वाली हैं। तो परमात्मा वो ही आत्मा इस पूरे चक्र में अपने आप को पूरा समर्पित करके और पूरा सहयोग करके और पूरी तरीके से अपना तन मन धन से
उस संसार के चक्र की अन्य आत्माओं को संभालते हुए इस धरती पर अपना रोल प्ले करती रहती है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अपने घर में किसी पिता के 4 या 5 बच्चे होते हैं, तो उन 5-4 बच्चों में से जो सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा होनहार और कुशल होता है, उसी को पिता जो है उस परिवार की, उस घर की जिम्मेदारी ज़्यादा सौंपता है। तो परमात्मा भी इस आत्मा को ही सबसे ज़्यादा योग्य समझते हैं, जो इस धरती पर को पूरी तरीके से संभाल करके और अन्य आत्माओं का साथ दे करके और उनका सहयोग ले करके इस धरती के ऊपर पूरा 84 जन्मों का पार्ट अच्छी तरह से प्ले करता है। तो अब ये तो बात हो गई कि परमात्मा की ये 2 कसौटी हैं जिनके आधार पर परमात्मा ने उस बुजुर्ग तन का आधार लिया। अब वो बुजुर्ग तन इस युग में नारायण के नाम से है, तो यहाँ पर राम, फिर इस तरीके से धीरे धीरे अंत में, कलयुग के अंत में वो एक साधारण मनुष्य है। जैसे हम सब मनुष्य हैं, वैसे ही वो भी एक मनुष्य है। तो जब वो आत्मा पूरी तरीके से पतित हो जाती है, उस आत्मा को भी ये अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा, वो भी परमात्मा की खोज में ही लगे हुए हैं। तो परमात्मा की खोज करते करते वो भी इस उनके अंदर में भी वही संस्कार है कि कौन है भगवान, कहाँ है भगवान। तो परमात्मा उस तन का आधार लेकर के ज्ञान हम सबको अभी वर्तमान समय सुना रहे हैं। अब परमात्मा आकर के हम सबको ये ज्ञान क्यों सुनाना चाहते हैं, क्या है? तो इसका भाव हम यहाँ पर इस तरह से समझेंगे कि आत्माएं 84 इस पूरे चारों युगों में चक्र लगाते लगाते अंत में पूरी तरीके से कैसी हो गई हैं, पतित बन गई हैं। उनकी आत्माओं की शक्तियाँ खत्म हो गई है, पूरी तरीके से शक्ति उनकी क्षीण हो चुकी है। अब शक्तियाँ जब क्षीण हो गई हैं, क्योंकि क्षीण क्यों हो गई हैं? क्योंकि उनको अपना पता ही नहीं है। बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से वो क्षीण हो गई उनकी शक्ति। तो परमात्मा उनके अंदर पहले उनको अपनी पहचान बताते हैं कि तुम एक आत्मा हो, और अपनी पहचान बताते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को आपस में मिलते हैं। इसीलिए इस युग का नाम है संगम युग। संगम युग मतलब आत्मा और परमात्मा, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। संगम कहते हैं मिलन को। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों मिलते हैं, इसलिए इस युग का नाम भी इसलिए संगम युग है। अब संगम युग में हम आत्माओं की सदगति हो जाती है, सभी आत्माओं की। इस संसार में जितनी भी आत्माएं परम धाम से आई, उन सबकी सदगति हो जाती है। सदगति अर्थात वो इस संसार के दुख से मुक्त हो जाती है। अब दुख से कैसे मुक्त हो जाते हैं? आप सोच रहे होंगे कि अभी दुख तो बहुत है, परमात्मा आया है फिर भी दुख इतना बढ़ता चला जा रहा है। तो परमात्मा गुप्त रूप में अपने कार्य को कर रहा है। अब गुप्त रूप में जब वो अपने कार्य को कर रहा है, तो उसको पहचानने वाली आत्माएं बहुत ही कम हैं। जो बहुत ही कम आत्माओं ने उसे अब तक पहचाना है, वो अपनी पहचान लगातार 84 वर्षों से, 83-84 वर्षों से लगातार वो दे रहा है। लेकिन आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं, इतना बल नहीं है कि वो परमात्मा को पहचान सके। वो 84 सालों से इस ज्ञान को सुना रहा है। 1936 में परमात्मा ने उस बुजुर्ग तन में प्रवेश किया, तब से निरंतर ये ज्ञान परमात्मा अब तक सुना रहा है। अब उसमें जितनी आत्माओं ने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपने जीवन को उस मार्ग पर चलाना शुरू कर दिया, सद्गति के मार्ग पर चलाना शुरू कर दिया। तो हर आत्मा अपने अपने समय अनुसार इस ज्ञान को धारण करते हुए अपना जीवन सफल कर रही है, सद्गति के मार्ग पर ले जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही समय सभी लोग इकट्ठे परमात्मा के ज्ञान को, जैसे जैसे परमात्मा के ज्ञान को समझने का, क्योंकि परमात्मा को ज्ञान को समझने के लिए दिव्य बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो आत्माओं की दिव्य बुद्धि हर एक की अलग अलग टाइम पर और अलग अलग शक्ति के साथ जागृत होती है। हर एक की अपनी अलग पोटेंशियलिटी है, हर एक की अलग अपनी शक्ति है। जो जितना परमात्मा को समझ पाता है, वो उतना ही ज्ञान
समझ पाता है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि 84 वर्षों से परमात्मा संगम युग पर, अब संगम युग में 100 वर्ष का परमात्मा ने संगम युग बताया, उस 100 में से 84 वर्ष तो बीत चुके हैं। अब बचे हुए जितने समय हैं, इन समय में ही सभी आत्माएं परमात्मा की ओर भागेंगी, क्योंकि हर आत्मा ने परमात्मा को अभी तक नहीं समझा है। केवल मुट्ठी भर, केवल इस संसार की 10% या 5% आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा को पूरी तरीके से समझा है। अब बाकी की इतनी आत्माएं जो है अभी रही हुई हैं, तो वो इस ज्ञान को ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से, क्योंकि परमात्मा ने आकर के ये संस्था स्थापित की। यहाँ इस संस्था में कोई अपना गुरु, कोई अपना किसी की कोई गुरु नहीं है यहाँ पर कोई किसी का मतलब कोई विशिष्ट वो नहीं है। यहाँ परमात्मा ही सबका सद्गुरु है, वही है जो इसको चला रहा है। और यहाँ पर सभी एक समान हैं, सभी अपने आप को उस परमात्मा का स्टूडेंट समझते हैं, सभी अपने आप को उसका विद्यार्थी समझते हैं, और एक विद्यार्थी बनकर के हम सब उससे ये शिक्षा ले रहे हैं। तो प्यारे भाई बहनों, मुझे भी आपसे यही कहना है और आपसे मेरी विनती है कि आप भी समय रहते इस ज्ञान को समझें, पहचानें परमात्मा को, जो आपको पहचान बताई गई है, और उसका लाभ उठाएं और सद्गति के मार्ग पर चलें। क्योंकि परमात्मा इस पूरे 5000 वर्ष में केवल एक ही बार आता है, वो बार बार नहीं आता है। और अभी नहीं लेंगे तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पूरे 5000 वर्ष के लिए हम वंचित रह जाएंगे। क्योंकि कहने का मतलब है कि संगम तो बहुत सारे हैं, सतयुग त्रेता का भी संगम है, फिर त्रेता और द्वापर का भी संगम है, द्वापर कलयुग का भी संगम है, लेकिन हर संगम पर परमात्मा नहीं आता है। परमात्मा पूरे 5000 वर्ष में केवल कलयुग के अंत में ही आता है। तो आप सबको भी परमात्मा आया हुआ है, उसका ये ज्ञान सुन करके अपने जीवन को सफल करना है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है, विनती है कि आप भी उस परमात्मा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझें, उसको पहचानें, और उसके साथ अपना योग लगा करके अपना जीवन सफल बनाएं और सद्गति के मार्ग पर अपने आप को ले जाएं।